2025 नया साल और जनवरी महीना, पहला महीना कुंभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए बहुत टाइम के बाद ये एक रोमांटिक महीना आपके अकाउंट में आया है, तो मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, अ गुड न्यूज फॉर योर चिल्ड्रन। कुछ आपके संतान के विषय में 23 दिसंबर से लेकर 3 फरवरी तक कोई संतान के विषय में अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो कोई अच्छा चिन्ह, कुछ अच्छा आपको न्यूज मिलेगा संतान के विषय में। और अगर आप स्टूडेंट है तो आप बिग सक्सेस मिलेगा स्टूडेंट को। और चांसेस टू परचेज अ व्हीकल, ये शुक्र, रोमांटिक शुक्र आपके लग्न में आए और सप्तमेश 11 में, मतलब बहुत बेस्ट टाइम है मैरिज लाइफ को एंजॉय करने के लिए। दिस इज द टाइम। जनरली मैरिज लाइफ थोड़ा स्ट्रेसफुल कंपेयर टू बाकी के 11, मतलब बाकी के 12, टोटल 12 लग्न में से सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल मैरिज लाइफ आपका होता है। और उसमें ये महीना रोमांटिक है, सप्तमेश 11 में, तो एंजॉय करें आपके। तो चांसेस टू परचेस है व्हीकल, कोई व्हीकल खरीदेंगे या कोई रोमांटिक चीजों के पीछे आपका कुछ पैसा खर्च होगा, तो उसको एंजॉय करिएगा। एंजॉय बेस्ट टाइम टू हुम यू लव, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, विद लव्ड वन, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उसके लिए ये समय आपको 23 दिसंबर से 3 फरवरी तक का टाइम आपको स्पेयर करना चाहिए, यानी कि आपके संतान के विषय में और जिससे भी मोहब्बत करते हैं उसके साथ ट्यूनिंग बढ़ेगा। मतलब संतान आपको लगेगा कि अभी आपकी बात सुनने लगे। पंचमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, फिर भी बोल रहा हूं मैं, ये जन्म का है आपका, पंचमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, फिर भी संतान के साथ का ट्यूनिंग आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। या आप जिससे भी प्यार करते हैं उन सभी से आपका ट्यूनिंग बढ़ेगा। बट कहीं एक चीज नेगेटिव दिखाई दे रहा है, लॉर्ड ऑफ द थर्ड इज इन 6, मतलब भाई बहन का कोई जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा। यू हैव टू शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सिबलिंग्स। आपके भाई बहन का कुछ ना कुछ जवाबदारी, कोई ना कोई हो सकता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल हो सकता है ये फाइनेंशियल ना भी हो तो ये आपको आपके सर पे लेना पड़ेगा फाइनेंशियली भाई बहनों का। अब आपके कुछ पड़ोसियों के साथ का या भाई बहनों के साथ का या शत्रु कोर्ट कचहरी का कोई केसेस हो, तो ये केस को 7 दिसंबर से 20 जनवरी तक सेटल करने की कोशिश करिएगा। शत्रु पर विजय प्राप्त होगा 7 दिसंबर से 20 जनवरी में। ये मंगल नीच राशि का आपके 6वें स्थान में वक्री, 7 दिसंबर से 20 जनवरी तक नीच राशि में वक्री है। इसके लिए ये शत्रु विजय देगा। अगर 20 जनवरी से आगे मैटर चला गया तो ये इसका स्थान भी बदल जाएगा, ये 5th हाउस में आ जाएगा। यानी कि 7 दिसंबर से 20 जनवरी में कोई ना कोई आपका शत्रु पर विजय प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी का केस हो, लिटिगेशन हो, तो उसमें प्लस पॉइंट हो सकता है। ऐसा टाइम से आप गुजर रहे हैं तो उसमें कोशिश करिएगा वकील से बोलकर जितना जल्दी हो, जनवरी के 1st-2nd वीक तक हो जाए मैटर क्लोज, तो बहुत अच्छा है, आपके फेवर में रहेगा। टोटली 31 तारीख का महीना है, उसमें से टोटल में 8 दिन बता रहा हूं जो आपको केयरफुल रहने। अब देखिए कैसे किस तरह से होगा ये मैं बताता हूं। 1 और 2 तारीख कीप डिसीजन पेंडिंग, 1st, 2nd, 29 एंड 30। 1, 2, 29, 30, आप 29 और 30 जितने भी डिसीजन पेंडिंग रख सको बेस्ट है। यानी कि जो कंपलसरी डिसीजन लेने पड़े वो बात अलग है। 29, 30 का भी डिसीजन हो सकता है सूर्य 12वें में चला जाएगा 14 जनवरी के बाद। तो ये कोई डिसीजन फाइनेंशियल टैक्स से रिलेटेड हो, जो डिसीजन आप पेंडिंग रख सको उसको पेंडिंग रखिएगा 1st, 2nd, 29, 30 को। 14, 15 हेल्थ के लिए इश्यू आ सकता है, तो कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करिएगा 14 और 15 को। कहीं आपको लगता है कि इसके साथ बात करने से विवाद हो जाएगा, ऐसे पर्सन से विवाद भी टालिएगा 14 और 15 को। ऐसे तो मंगल नीच राशि का आपके 6वें स्थान में आया है, उच्च का रिजल्ट देगा। शत्रु को लिए आप परेशानी बनने ही वाले, बट कर्मेश भी है वो, तो अवॉइड करिएगा जहां आपको लगे विवाद हो। एज यूजुअल सैटर्न का लग्न है आपका, मन में क्या चलता है पहचानना मुश्किल है लोगों का। और ये शनि कर्मस्थान को देख भी रहा है, मतलब आपको और मार्च महीने तक ऐसा ही मेहनत और एम्पायर, बिना मेहनत किए एम्पायर खड़ा नहीं होता। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना 14, 15 को। 19 और 20, 19 एंड 20 विल बी स्ट्रेसफुल, थोड़ा तनाव भरा रहेगा।
इसके लिए हो सके अगर आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है तो शिव मंदिर होकर ही बाद में ऑफिस जाइएगा। पहले शिव मंदिर जाइएगा, बाद में आपके वर्क प्लेस पर जाइएगा, ये दिनों में पर्टिकुलरली। अब देखें, दोज हू आर जॉबलेस, कर्मेश 6 में आया है और वो भी नीच का है, लेकिन वक्री होकर उच्च का फल दे रहा है। तो ये बेस्ट टाइम है आपके लिए 5 से 12। दोज हू आर जॉबलेस, उनके लिए अगर इंटरव्यू के लिए अगर आपको कोई पूछता है डेट कौन सा सूटेबल रहेगा, फर्स्ट वीक में 5 से 12 लीजिएगा। 5 से 12 तक में इंटरव्यू हो, आपका सेटअप हो जाए, आपका एक दो इंटरव्यू हो तो कंटिन्यू में हो भी जाए, तो 5 से 12 सूटेबल है। 1 से 4 जनवरी आप काम नौकरी करते हैं, वहां स्ट्रेस रहेगा, तनाव रहेगा। 1 से 4, जहां मैंने 19-20 ऐसा ही फिजिकल तनाव भी हो सकता है, बट 1 से 4 आपके जॉब प्लेस पर तनाव होगा। 13 से 20 जनवरी विवाद से बचिएगा, मतलब कोई छोटी सी बात का झगड़ा ना हो जाए। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 थोड़ा विवाद से, 13 से 20 तक का जो समय विवाद से बचिएगा। अब देखिए, दोज जॉबलेस, उनके लिए 5 से 12 तारीख बेस्ट है। बिजनेस के लिए अभी इस महीने में मुझे कोई बहुत बड़ी संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। फरवरी से मई में आपको या तो प्रमोशन मिलेगा, फरवरी से मई की बात कर रहा हूं, या तो प्रमोशन मिलेगा या तो कोई नया बिजनेस का आपको प्रपोजल आएगा। यानी कि जनवरी महीना बहुत बड़ी उम्मीद बिजनेसमैन लोगों के लिए नहीं है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 14 और 15 जनवरी को मैंने पहले ही बताया आपको, 14 और 15 केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी सक्सेस इस महीने में संभवित है, पर्टिकुलरली 23-12 से 3 फरवरी में आपको सम्मान, मतलब आपका कोई छोटा मोटा मेडल मिल सकता है आपको। 23 दिसंबर से 3 फरवरी में आपका एप्रिसिएशन होगा, 4-5 स्टूडेंट में आपका नाम रोशन होगा। तो बिग सक्सेस मुझे दिखाई दे रही है। और स्टूडेंट के लिए देखिए, ये इस महीने में अच्छी डेट है, 9, 10, 18, 19, 27, 28 जनवरी इज द बेस्ट डे। टेक द एडवांटेज ऑफ दिस डे और आपका नाम और मजबूत करने की कोशिश करो, बेस फाउंडेशन आपका अच्छा करो। ऐसे स्टूडेंट के लिए कोई बहुत बड़ा नेगेटिव टाइम से आप गुजर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। प्यार करते हैं उनके लिए 3 और 18 चंद्र शुक्र की युति प्रत्युति की तारीख है। 3 तारीख को चंद्र शुक्र की लग्न में युति हुई है, यानी कि ये व्हीकल लेने के लिए भी बेस्ट है। और 18 तारीख, 3 और 18 अगर आप मैरिड है तो ये महसूस कर पाएंगे कि इससे रोमांटिक डे, ये रोमांटिक डे अगर आप किसी के साथ डेटिंग करते हैं और किसी को पूछना चाहते हैं विवाह के लिए, तो ये बेस्ट टाइम से गुजर रहे हैं। ये महीना आपका विवाह योग भी आएगा, ये संभावना है। जो भी हो, फरवरी से मई तक में फिर संभावनाएं कम हो जाती, लेकिन अभी संभावनाएं अच्छी है ये महीने में। दोज हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट, उनके लिए 9 और 10 तारीख कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ज्यादातर टेलीकम्युनिकेशन के शेयर में आप लोगों को लाभ होता है, फायदा होता है। 9 और 10 तारीख कुछ टू लर्न समथिंग, टू सेल 14, 15 एंड 16 इज द बेस्ट। कुछ स्टॉक आप 14, 15, 16 को बेच के आप प्रॉफिट बुक कर सकेंगे 14, 15, 16 को। और फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 22, 23, 24 जनवरी इज द बेस्ट। 22, 23, 24 को आप और इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को और शेयर से बढ़ाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्ट शेयर्स आप बढ़ेगा आपका 23, 24 और 22 को, 22, 22, 23, 24। इन शॉर्ट देखिए, इस महीने में मैं आपका बहुत अच्छी तरह से चीजें देख रहा हूं। घर के लिए अगर आपका कोई प्लानिंग चल रहा है समझो, तो अक्टूबर 9 से लेकर 3 फरवरी तक घर का कोई काम फाइनल नहीं होगा। फरवरी महीने में, ये फरवरी से मई में आपका घर का काम भी फाइनल होगा। काम धंधे में भी आपको प्रमोशन मिलेगा, बॉस की तरफ से एप्रिसिएशन मिलेगा। बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं, लेकिन थोड़ा एक्सेप्शन आया हुआ है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक का। 3 फरवरी के बाद मई तक में आपको प्रमोशन भी मिलेगा। अभी फिलहाल घर का बात है, वो भी रुका हुआ है आपका, कुछ घर के बारे में, कुछ प्रॉपर्टी लेने के बारे में या ओल्ड एज प्लानिंग करने के चक्कर में है, तो वो काम रुका हुआ है। वो 3 फरवरी से ऑन द वे होने लग जाएगा। देखिए, इस महीने में मैंने बोला ये डेट का आपको कैलेंडर पे मार्क कर दीजिएगा। इस दिनों में कोई बड़े लोगों से मिलने जाना हो, जनरली मैं काम धंधे में सबसे ज्यादा
हार्ड वर्किंग पीपल देखता हूं, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस दोनों बहुत मेहनती, और काम में जरा भी कामचोरी नहीं चलती है आपकी। आपके कुंडली में दो चार बहुत माइनस पॉइंट जो है, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ इज लॉर्ड ऑफ एट, मतलब ये एक ट्राइंगल का लॉर्ड, आठवें स्थान का स्वामी, ये माइनस हुआ आपका। लग्नेश और वेश एक ही प्लेनेट है, ये दूसरा ट्राइंगल, ये पहला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल। अब खाली यही ट्राइंगल है जो भाग्य का है, ये ट्राइंगल मतलब शुक्र का, चतुर्थेश और सप्तम आपका भाग्येश। अगर आपके जीवन में मैरिज लाइफ का स्पाउस, अगर आपका यानी पति या पत्नी, लकी मिलता ही है जनरली, और उसका ही आपके ऊपर डोमिनेशन होता है। बट वैवाहिक जीवन विवाह के बाद ही एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, दोनों, कैप्रिकॉर्न भी ऐसा है, मकर भी और कुंभ भी, विवाह के बाद ही भाग्योदय होता है, और जीवन का जो पार्टनर है उसका डोमिनेशन बहुत हद तक आप पर रहता है। अब देखें 3 जनवरी और 17 जनवरी को अगर आपका प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है, हो नहीं रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि आपका कोई वजह से काम आधी बात होते होते रुक जाती है, तो 3 जनवरी और 17 जनवरी को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। 3 तारीख और 17 तारीख को ये चतुर्थी। 11 तारीख और 27 तारीख को प्रदोष। जनरली आपके नौकरी के स्थान में कभी काम होता है तो बहुत होता है, और कभी काम का ठिकाना ही नहीं होता, बहुत अपमानित होना पड़ता है। तो ये शिव मंदिर में जाना है 11 तारीख को और 27 तारीख को। शिव मंदिर जाना है आपको 11 तारीख और 27 तारीख को। 29 तारीख को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाते रहिएगा। मैंने आपको गए महीने में बोला था 10 नवंबर से 11 जनवरी तक आपका स्पाउस का बोला हुआ आपको हर्ट हो रहा है। अब 12 तारीख से आपका स्पाउस का बोला हुआ हर्ट नहीं होगा, अभी आपको वो बोलेगा ही आपको कम, अभी आपका आपके ऊपर अभी इसका डोमिनेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। सप्तमेश 11 में ये महीना बड़ा रोमांटिक महीना है। टेक दिस मंथ एज ए रोमांटिक मंथ। जनरली मैं जितने भी एक्वेरियस देखे हैं, ऑल आर वेरी वर्क होली पीपल। एक्वेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, थोड़ा भी काम धंधे में बेईमानी आपका लग्नेश चलाता नहीं है, यानी कि आपका रूलिंग प्लेनेट है शनि, उसको जरा भी चलता नहीं है काम चोरी, आज का काम कल पे रख दिया, नहीं करना है, बाद में देखेंगे, तो बाद में वो आपके लिए तकलीफ बन जाता है। ऑलवेज परफ्यूम यूज करो, और ये महीने का कुछ ना कुछ व्हीकल आप खरीदेंगे। संतान के विषय में कुछ अच्छा न्यूज आएगा। ऑलरेडी संतान है तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ अच्छा न्यूज आएगा उसका, और अगर संतान प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान कर रहे हैं, तो दिस मंथ कैन बी प्रूव एज ए मिरेकल। ये महीना आपका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। आपका लाइफ कहीं ना कहीं फरवरी से तो सेटल होता हुआ दिखाई देगा, फरवरी से मई के बीच आपको प्रमोशन भी मिलेगा। एंजॉय दिस बेस्ट टाइम विथ योर लव्ड वन। आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके साथ ये महीना गुजारिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।